करके बिल के समर्थन में वोट करने को कहा है। सड़क से लेकर संसद तक वक्फ बिल को लेकर हाई वोल्टेज हंगामा जारी है। विपक्ष और मुस्लिम संगठन अभी भी सेक्युलर पार्टियों को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगी है। कुछ संगठन सांसदों ने संसद के बिल के विरोध में वोट करने की अपील कर रहे हैं। वहीं पर कुछ संगठन मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर उन्हें धमका भी रहे हैं। मोदी सरकार आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करने जा रही है। सरकार वक्फ संशोधन बिल के जरिए वक्फ बोर्ड में बदलाव करना चाहती है, जिससे मुस्लिमों का भला हो सके और वक्फ की जमीन और संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो सके। लेकिन मुस्लिम संगठन और विपक्षी पार्टियां इसका विरोध करके अपनी सियासी जमीन को सींचने में लगी है। वक्फ बिल संसद में पेश होने से पहले मंगलवार को मुंबई में उलेमा और इमामों की आपात बैठक हुई, जिसमें बिल के खिलाफ मुंबई के हांडी वाली मस्जिद में रजा अकादमी ने उलेमा, इमाम और मदरसा शिक्षकों से बिल के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। बैठक में संगठन के पूर्व प्रमुख अलहाज मोहम्मद सईद नूरी ने कहा कि वक्फ बिल सीधे तौर पर मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा करने की साजिश है, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सईद नूरी ने देश की सेकुलर पार्टियों को धमकी दी कि अगर वो बिल के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो मुसलमान उन्हें सबक सिखाएंगे। अमेंडमेंट बिल 2024 जो है वो यानी 2 अप्रैल 2025 को पेश हो रहा है। इससे बहुत ही तकलीफ और अजियत पहुंच रही है। आज मुसलमानों के वक्फ पर हमला हो रहा है तो उसके बाद दिगर मज़ाहिब भी महफूज नहीं रहेंगे। अब सिखों पर भी हमला होगा, बुद्धिस्ट पर भी हमला होगा और पासियों के भी औकाफ पर हमला होगा। इस तरीके से हुकूमत ये जो कर रही है ये नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले कबूल है। इसको हम तस्वूर करते हैं कि न सिर्फ वक्फ बोर्ड पर या औकाफ की जायदाद पर हमला है, बल्कि ये दस्तूर और आइन पर हमला है। लिहाजा हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस बिल को रिजेक्ट करें और किसी भी सूरत में इसको न पेश किया जाए और तमाम सेकुलर पार्टियां इसकी मुखालफत करें। वक्फ संशोधन बिल को लेकर दिल्ली से पटना और विजयवाड़ा तक विरोध की आवाज बुलंद की गई। सेकुलर पार्टियों को साधने की कोशिश की गई, लेकिन मुस्लिम संगठनों का प्लान कामयाब नहीं हो सका। जो बिल है अभी 2024 का, उसमें बड़ी खामियां हैं और मज़हब का जो कानून है जो वक्फ का, उससे वो बिल्कुल अलग है। माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं, जेडीयू के लीडर हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि वो इस बिल का समर्थन नहीं करें। हम इसी तरह जो और सहयोगी हैं, चिराग पासवान जी हैं और चंद्रा बाबू नायडू जी हैं या और दूसरे सहयोगी हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि ये बिल इसी तरह पेश नहीं हो। अगर पेश भी हो जाए तो ये लोग उसका समर्थन नहीं करें। वहीं वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस नोट जारी कर सांसदों से अपील की है कि वो संसद में बिल के खिलाफ वोट करें। संगठन संसद में मुस्लिम सांसदों को साधने की कोशिश में लगा है। जो भी अमेंडमेंट्स प्रपोज हैं उस सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही क्लियर कर चुका है कि ये अमेंडमेंट्स हमें क्यों कर नामंजूर हैं, मुल्क के आइन की रोशनी में भी और इस्लामी शरीयत की रोशनी में भी। और इसीलिए इस सिलसिले में प्रोटेस्ट भी किया गया, दिल्ली में भी, पटना में भी, और अपनी बात आवाम के सामने रखी गई, जाके हमारी आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुंची। और पार्लियामेंट में जो बैठे हुए मेंबर्स हैं, जिनको कि जो कि बहरहाल कहीं ना कहीं पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम ये समझते हैं वो ये समझेंगे कि मुसलमानों के क्या मुतालबात हैं, मुसलमानों की दिल की आरज़ू और तमन्ना किया है, और उसका पास और लिहाज रखते हुए हमें अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पे पूरा ये यकीन है कि ये प्रपोज अमेंडमेंट इंशाअल्लाह पार्लियामेंट से पास नहीं होंगे। वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे विपक्ष को जेडीयू और टीडीपी ने
बिल पेश होने से पहले ही बड़ा झटका दे दिया है। दोनों पार्टियों ने संसद में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार के वक्फ बिल के समर्थन में आने से विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का पूरा प्लान फेल हो गया है। सूत्रों की माने तो वक्फ संशोधन बिल में नीतीश कुमार ने 4 बदलाव के लिए कहा था, जिसे सरकार ने मान लिया है। पहला, वक्फ की जमीन को लेकर राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र बना रहे। दूसरा, नया कानून पुरानी तारीख से लागू न हो। तीसरा, पुरानी मस्जिदों, दरगाह और दूसरे मुस्लिम धार्मिक स्थानों से छेड़छाड़ न हो। और चौथा, वक्फ की संपत्ति है या नहीं, ये तय करने के लिए कलेक्टर रैंक से ऊपर का अधिकारी नियुक्त हो। जेडीयू ने बिल के समर्थन के साथ अपने सांसदों को 3 दिनों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। हमारी पार्टी की ओर से, हमारे जनता दल यूनाइटेड की ओर से इस विधेयक का समर्थन में और हमारे जितने सांसद हैं उन्हें व्हिप जारी करके निर्देश दिया गया है कि वे 2, 3 और 4 इस अप्रैल को सदन में उपस्थित रहेंगे और वो सरकार का समर्थन करेंगे। खास करके ये वक्फ संशोधन विधेयक का जो आपका समर्थन करके उसमें वोटिंग में भाग लेना है, सरकार का समर्थन करना है, ऐसा निर्देश दे दिया गया है। ये वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जो है, वास्तव में ये विधेयक मुसलमानों के लिए हित के लिए है, देश हित के लिए है, राष्ट्र हित के लिए है और ये इससे जो है मुसलमानों की भलाई होगी। खास करके जो गरीब मुसलमान है, जो विधवा महिलाएं हैं, जो अति पिछड़े मुसलमान लोग हैं, उनका बहुत बड़ा फायदा होगा। वहीं वक्फ बिल को लेकर टीडीपी भी खुलकर मोदी सरकार के साथ खड़ी है। सूत्रों के माने तो टीडीपी ने बिल को लेकर 3 सुझाव दिए थे, जिसे सरकार ने मान लिया। पहला, बिल लागू होने से पहले रजिस्टर हो चुकी संपत्ति वक्फ की संपत्ति बनी रहेगी। दूसरा, जांच के लिए कलेक्टर आखिरी अथॉरिटी नहीं होगा। और तीसरा, दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। मुसलमानों के हित में अगर संशोधन बिल आता है तो निसंदेह हमारी पार्टी उसका समर्थन भी करेगी। ये भी मैं बता दूं कि माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने हर समय संशोधन बिल के ऊपर अपनी राय भी रखी है और उन राय पे विचार विमर्श करके संभवतः उसको लागू भी किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू साहब ने ऑलरेडी ये कहा है कि हम मुसलमानों की हर हित की रक्षा करेंगे। बार बार उन्होंने कहा है कि हिंदू और मुस्लिम मेरी 2 आंखों की तरह हैं, मैं किसी भी आंखों के साथ अन्याय नहीं कर सकता। इसी प्रकार हम मुस्लिम समाज के हर हित की रक्षा करेंगे। लोकसभा में बिल पेश होने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन विपक्ष अब भी इस कोशिश में है कि किसी तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के जरिए वक्फ संशोधन बिल को रोका जाए। एआईएमआईएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को जगाने में लगी है। लोकसभा में वक्फ बिल को पास होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं है। अगर बीजेपी को ये बिल पास करना है तो उसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, बाद में चिराग पासवान और जयंत चौधरी, ये इनका समर्थन लेना जरूरी है। और मैं एक चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर ये लोगों ने इस बिल को समर्थन किया तो भारत देश का मुसलमान कभी भी इन लोगों को माफ नहीं करेगा। लेकिन जिस तरह नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी बिल के साथ खड़े दिख रहे हैं, उससे विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। लेकिन विपक्ष इस बिल के खिलाफ संसद से सड़क तक उतरने की तैयारी में लगा है।